नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के भी एजुकेशनल हब में। साथियों, आज से हम लोग एक टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बीपीएससी एईडीयू के लिए है। और मतलब जो भी वैकेंसी आई हुई है अभी बिहार में, मेनली हम लोग बीपीएससी एईडीयू पे फोकस करेंगे। सीजीएल 4 भी है, एसआई का है, टीआरई 4 जेबी का। जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसके लिए एक टारगेट सीरीज हम लोग ने स्टार्ट करा है, जिसमें आपको पर डे वीकली आपको टारगेट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो आपको 3D पे वर्क करना पड़ेगा। 3D पे वर्क करना पड़ेगा। पहला डी क्या होता है? डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। अगर आप ये 3D को ध्यान में रख लिए तो आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वो एग्ज़ाम आपसे क्या मांगती है? 3D, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। ये तीनों मिलकर ना आपके सक्सेस का एक कारण बनती है। इसलिए दोस्त, आप अगर मैं टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, इसको आप लोग पर डे बेसिस पे देखिएगा और पर डे जो टारगेट दिया जा रहा है उसको एनी हाउ आपको कंप्लीट करना है। बिना टारगेट का आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा और आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है। जैसे अगर आपको एक टारगेट दिया रहेगा, सुबह उठते ही आप अपना एक टारगेट बनाइए। आपका वो एक चैप्टर का क्यों ना हो, कोई मतलब कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे पूरे डे में आज ये करना है। अगर उस टारगेट को पूरा करने में आपको 1 घंटे लग रहा हो या फिर 8 घंटे लग रहा हो, लेकिन आप एक टारगेट पूरा कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाइए और पढ़ाई कीजिए। जैसे कि आप लोग को पता ही है, बीपीएससी एईडी का एग्ज़ाम में भी जनवरी में होने वाली है, जिसमें असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी एक ऑफिसर रैंक की एग्ज़ाम है। अगर जिस भी अभी जैसे बीपीएससी 71 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किसी भी मतलब बीपीएससी 71 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पैटर्न काफ़ी चेंज देखने को मिला। इस वजह से बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, या फिर जो भी स्टूडेंट बाउंड्री लाइन पे है, कट ऑफ से बाउंड्री लाइन पे है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है बीपीएससी एईडीयू। इसमें आप अपना एक सीट पक्का ज़रूर कीजिए। ये मतलब सिंगल एग्ज़ाम है और आपको ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम दिया जा रहा है। ये ना हम लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, जो कि एक सिंगल एग्ज़ाम होगी। ये कहीं ना कहीं एक, जिसका भी 71 में किसी भी कारणवश थोड़ा आप कट ऑफ से चूक रहे हो या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, बाउंड्री लाइन पे हो, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक उम्मीद है, एक किरण है, एक आशा का किरण है, जो हमें 71 का जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, इस वजह से हम लोग एक टारगेट सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोग वीकली स्टार्ट करेंगे। 1 वीक का एक बार देंगे टारगेट, फिर सेकेंड वीक का देंगे, जिसमें पहला वीक है 3 अक्टूबर से है। हम लोग पहले इसको बता दूं मैं, ये हम लोग 3 शिफ्ट में करेंगे। ठीक है, 2 आवर्स मैथ का, 2 आवर्स रीजनिंग का और 4 आवर्स जीएस का। जीएस में आप डिवाइड कर सकते हैं आपको मॉडर्न पे कितना। अभी हम लोग जीएस में 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेयर। और हमारा ये बुक लिस्ट है। हमारा सोर्स होगा घटना चक्र, इस सारे सब्जेक्ट का सोर्स घटना चक्र होगा। और मैथ्स के लिए आप ना किरण पब्लिकेशन का जो एसएससी के लिए आता है, वो अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको टॉपिक वाइज पूरा वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सोल्व कर सकते हैं। वैसे इस चैनल पे भी आपको पढ़ाया जाएगा और अब अच्छे से बताया जाएगा पूरा कंसेप्ट वाइज, आपको ट्रिक वाइज मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए इस चैनल पे भी स्टार्ट होगी। ठीक है, नंबर सिस्टम अभी हम लोग करेंगे, आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए आप 1 वीक का। वैसे पर डे तो मैं कराऊंगी आपको, जो भी टारगेट दिया जा रहा है इस चैनल पे भी होगा।
मैथ्स नंबर सिस्टम, रीजनिंग ब्लड रिलेशन, जो 2 आवर्स का होगा, 4 आवर्स। 4 आवर्स में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेयर। मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियों का आगमन, आप लोग के पास घटना चक्र होगा ही, उसका पहला ही चैप्टर है यूरोपियों का आगमन, उससे स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास करेंगे। करेंट अफेयर जनवरी, आप लोग एडिटोरिया फॉलो कर सकते हो, वैसे इस पे भी कराया जाएगा करेंट अफेयर, जनवरी मंथ का करेंगे। ठीक, ये डे 1 हो गया जो कि 3 अक्टूबर का है, और इसको एनी हाउ आप लोग को पूरा करना ही करना है। देखो दोस्त, अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो तो ये बहुत बड़ी चैप्टर है नहीं, आप इसको 1 घंटे 2 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो पूरा ऑल ओवर ब्लड रिलेशन का, लेकिन फिर भी मैं रखी हूँ 2 दिन इसको, ठीक है। फिर डे 2 में आते हैं, मैथ्स नंबर सिस्टम ही होगा, फिर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन ही है। हिस्ट्री में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे और नवाब ऑफ बंगाल करेंगे। पॉलिटी में प्रीएम्बल करेंगे, प्रस्तावना। करेंट अफेयर जनवरी मंथ का ही रखे हैं। डे 3 में करेंगे मैथ्स नंबर सिस्टम ही रहेगा। रीजनिंग में एनालॉजी एंड सिमिलरिटी होगी। हिस्ट्री में पंजाब एंड मैसूर होगा। पॉलिटी में सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से कौन किसके संविधान में कहाँ से कौन से प्रतीक लिए गए उसको। करेंट अफेयर जनवरी का होगा। मैथ्स में अब 4 डेज में हम लोग करेंगे मैथ्स नंबर सिस्टम, रीजनिंग, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। हिस्ट्री में गवर्नर जनरल एंड वायसराय। पॉलिटी में करेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। करेंट अफेयर 5 का लेंगे। उसके बाद हमारा डे 5 आता है मैथ्स नंबर सिस्टम। 1 वीक मैं नंबर सिस्टम को ही रखी हूँ, जो कि बड़ा चैप्टर है और स्टार्टिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इस वजह से थोड़ा सा इससे रीजनिंग, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। हिस्ट्री रिवॉल्ट ऑफ 1857। पॉलिटी में इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि घटना चक्र में दिया है। करेंट अफेयर फरवरी मंथ का। डे 6 मैथ्स नंबर सिस्टम, रीजनिंग, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। हिस्ट्री में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। करेंट अफेयर फरवरी मंथ का। डे 7 में जो 9 अक्टूबर को है, इसमें ओनली हम लोग रिवीजन करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं बट उसको रिवीजन नहीं करते हैं, और आप लोग सोर्स एक ही रखिए, सोर्स ज़्यादा भटकना नहीं है। जैसे मैथ्स के लिए आप लोग रिवीजन, मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी वही एसएससी वाली जो आती है किरण पब्लिकेशन की ही, रीजनिंग भी किरण पब्लिकेशन की ही बुक लिख सकते हैं। और जीएस में हम लोग किसको रखेंगे, जीएस के लिए घटना चक्र। और करेंट अफेयर आप लोग वाईटी पे भी देख सकते हैं, बहुत सारा आता है मंथली वाइज, ये एडुटेरिया का मैगजीन, ठीक। ये हमारा सोर्स होगा और इसी सोर्स से आपको इस चैनल पे आपको कंप्लीट करवाया जाएगा टारगेट वाइज। आप चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं, अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो ये आपका रिवीजन सीरीज़ है, टारगेट सीरीज़ है, इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर मेरे शेड्यूल से ऐसे अगर चलते हैं, आपका सिलेबस जितने भी सिलेबस दिया हुआ है एकदम टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट होगा और टारगेट बेसिस पे, और 100% आपका अच्छे तैयारी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं क्लास में। ओके बाय।